आज की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, ये धर्म धर्म में झगड़ा लड़ा है, बांट रही है और धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे हर नमूने से ये लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो राहुल जी की ये यात्रा कैसी जोड़ रही है, तो एक मखदूम मोहिउद्दीन जो कम्युनिस्ट के बहुत बड़े शायर थे हैदराबाद के, उन्होंने एक बात कही थी, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने के साथ लेके चलो। तो सारे जमाना को लेके चलने वाले राहुल गांधी जी हैं, सारे लोगों को लेके चलने वाले राहुल गांधी जी हैं। इसीलिए मैं इसमें हिस्सा लेना, आपसे आपको मिलना, आपका दर्शन लेना, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये हमारा जो सारे जमाने को लोगों को साथ लेकर चलना, ये तो बड़ी बात है। और दूसरी चीज, जब कभी भी राहुल गांधी जी बोलते हैं तो ये बीजेपी वालों को क्या होता मुझे मालूम नहीं। वो हमेशा हर बात को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। राहुल जी चाइना के बारे में, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे क्या स्थिति है, इसके बारे में उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तब उन्होंने ऐसा उठाया सवाल, बीजेपी के नेता लोग, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के होम मिनिस्टर, सभी लोग, कि उन्होंने ये शुरू किया कि राहुल जी देश तोड़ने का और देशभक्ति का, उन्होंने उनके पास देशभक्ति के लिए और जवानों के लिए कोई उनके पास श्रद्धा नहीं है उनके लिए, और वो नहीं चाहते कि भारत मजबूत बने। ये बीजेपी का कहना है। लेकिन राहुल जी ये कहें कि भाई आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन सरहद पे आज जो यहाँ पर ताइवान पे, वहां पर जो हमारे जवानों से और चीनियों से झटपट हो रही है, उसके बारे में उन्होंने बताया। इससे पहले भी गलवान में क्या हुआ उन्होंने पहले भी बताया था, डोकलाम में क्या हुआ था उन्होंने बताया था। हर जगह हमेशा जो ये मोदी सरकार अपने आप को जो पीठ थपथपा लेती है और कहती है कि कोई हमारे तरफ आंख खोलकर, यानी हमको कोई डरा नहीं सकता और हम इतने मजबूत हैं कि कोई हमारे तरफ देख भी नहीं सकता। अरे भाई, आपके तरफ कोई हाथ उठाता नहीं है। आपके रोज समस्याएं बॉर्डर पे बढ़ रहे हैं और आप तो पहले यही बोले, अगर कोई आंख उठा के देखा तो हम उसको शिक्षा दिलाएंगे। और मैं पूछता हूं, जो सरहद पे इससे पहले हमारे 20 लोग गलवान के इसमें जिनका जो शहादत दिए, उसके बाद 18 बार मोदी जी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिले, झूले में बैठ के खेले, सब कुछ हुआ। लेकिन ये क्यों हो रहा? फिर रोज गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ
आज फिर ताइवान में हो रहा, ये सारी चीजें चल रही। फिर भी अगर कोई पूछते हैं चर्चा करो तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। मैं आज फिर सदन में ये उठाया था 11 बजे इधर आने से पहले। मैं कहा हम कुछ नहीं, सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना जो आक्रमण कर रहा है, उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। हम कह रहे हैं उनको, भाई हम सदन में बात करना चाहते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में हम नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। आज तो मुझे ताजुब लगा कि किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और सदन के अंदर जो हुआ उसके बारे में मैं यहां पर आपको बताना भी उचित नहीं समझता हूं। लेकिन हमने जो चाइना जो अतिक्रमण कर रहा है उसके बारे में चर्चा करने के लिए पूछे तो चर्चा को उन्होंने अवकाश नहीं दिया। उन्होंने कहा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और राजनाथ सिंह साहब एक स्टेटमेंट दिए 1 पेज की, और स्टेटमेंट देकर सीधा चले गए। अरे हम बोले भाई चर्चा करो, हमको बताओ, देश के जनता को भी बताओ पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सरकार क्या कह रही है, सरकार क्या कर रही है, अपनी वहां के जवानों के बारे में उनकी स्थिति क्या है बताइए। ये हम पूछ रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। देश के साथ हम हैं, राहुल गांधी जी देश के साथ है, कांग्रेस देश के साथ है, हम सभी लोग मिलकर इस देश की रक्षा के लिए एक होकर लड़ेंगे। लेकिन आप छुपाते क्यों हो, आप क्यों छुपा रहे हो? तो यही पूछ रहे थे, लेकिन वो लोग उत्तर देने के लिए तैयार नहीं, चर्चा के लिए नहीं, चर्चा से भाग रहे हैं। हम तो जानकारी पूछ रहे हैं, जानकारी दो हमारे लिए।